मैं हूँ तन्वी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास प्रोग्राम। मेरे साथ एक ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे साथ ही प्रदा इंडस्ट्रीज़ से धीरज सिन्हा सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर के बारे में बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सर को 20 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में काम किया है और 5 साल से उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। तो स्टार्टअप के बारे में आज बात होने वाली है। आप समझ ही गए होंगे कैसे हम जो है स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ शुरुआती पॉइंट हैं कि जो हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कर सकते हैं, वो सर से आज हम जानने वाले हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं आपका करती हूँ। और प्रदा इंडस्ट्रीज़ से आप आए हैं, तो मैं प्रदा इंडस्ट्रीज़ के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी। धन्यवाद तन्वी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए। मैं धीरज सिन्हा इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई भी जो एग्रीकल्चर से हुई है, फिर मैंने एमबीए एग्री बिजनेस में किया है। करीब 15 साल अलग अलग राज्यों में पूरे देश में 15 साल हमने काम किया है। इसके अलावा विदेशों में भी काम किया है और फिर 2020 से हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया है प्रधा इंडस्ट्रीज। हमारा मोटिव है ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू द फार्मर्स। हम इसकी शुरुआत 2020 से किए थे कि किसानों को आय की कैसे बढ़ोतरी कर सकें। हमारा बेसिक लक्ष्य है कि किसानों के इनपुट आउटपुट रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं। तन्वी, जैसा आप जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि किसानों की आय को दुगनी करनी है और कृषि एक ऐसा माध्यम है जो कि भारत के इकोनॉमी का करीब 17% जीडीपी जो कृषि व्यवसाय से ही आता है। बट ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारा जो खेती है ये एक व्यवसाय के रूप में आज भी नहीं लिया जा रहा है। हमारी करीब 50% पॉपुलेशन है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर निर्भर है। फिर भी हमारे एक किसान का बच्चा आज भी किसानी करना नहीं चाहता है, ये जो फार्मिंग बिजनेस के रूप में नहीं आना चाहता है। तो हम अपने स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इसको एज ए बिजनेस आप कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। और चूँकि एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंसी रहने की ज़रूरत नहीं है और एवरग्रीन फील्ड है, तो हमेशा इसमें स्कोप रहेगा और नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रही है जिसके माध्यम से करके आप इसको एक पूर्णतः व्यवसाय का रूप दे सकते हैं और बेनिफिशियल मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस इसको बना सकते हैं। तो इसी का मेरा लक्ष्य है, यही सी में माध्यम में हम लोग जुड़े हैं और छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जी। तो प्रधा इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपसे जानना चाहती, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा भी है इसके बारे में और 4 साल से 5 सालों से मैं पढ़ रही हूँ कि आपका ये 4 स्टेट में है और जी रजिस्टर्ड ऑफिस तो बिहार है और कॉर्पोरेट ऑफिस आपका नोएडा में है। जी तो 4 स्टेट जो है यूपी, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात, वहाँ पर आपका ये है। तो कभी आपको आइडिया आया कि जैसे अभी मैंने बताया सबको कि 15 साल से तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और 5 साल से आपने स्टार्टअप शुरू किया, तो वो 5 साल पहले क्या कुछ ऐसा आपको आइडिया आया कि खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं धीरज? जी जी तन्वी, देखिए, जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हो, आप काम करते हो, तो एक आपके बॉस होते हैं, एक हायरार्की होता है। आप जब अंदर से एक काम करने वाले व्यक्ति होते हो, करते हो, लेकिन बॉस का जो हमेशा डेली एक सर पे टिक 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 होता है ना, और जब आप एक बेस्ट कर रहे हो तो हमेशा लगता है ये दूसरों के लिए क्यों करना है। अब बहुत हुआ, 15 साल हमने दूसरे के लिए किया, अब ये अपने के लिए करने का वक्त आ गया है, तो हमने उसको किया। हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का व्यवसाय करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है जब अगर आपने ठाना। एक हमारी एक कहावत है कि हमारे बिहार में एक कहावत है, जब नाधा तब आधा। जब आपने किसी चीज़ को सोच लिया तो हाफ वर्क देयर ओनली इट इज डन। ओके, सो एक किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए आपको एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आप उसके साथ आगे बढ़ें। तो ये जैसे जैसे नौकरी 15 साल हो गया, तो अब हमने यही सोचा कि नहीं, अब अपने लिए करना है और कृषि में ही करना है। क्योंकि हमारा एक मोरल ये था कि हमने जो भी समाज से लिया है, हमने समाज से ये अपना पढ़ाई लिया है, ज्ञान लिया है, इसको हमें समाज में देना है।
देने के लिए फिर हमने अपना व्यवसाय के रूप में ही कर सकते हैं। नौकरी करते हुए वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने इसके माध्यम से किसान भाइयों को, जो भी इस इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं, किसान भाई हैं, डीलर बंधु हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानी करना सिखाते हैं और इसको कैसे और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं वो हम बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि नौकरी करते करते अक्सर इंसान थक जाता है और किसानी को भी हमें एक बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए। जैसे कि सर ने शुरुआत में भी कहा कि किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता, लेकिन आज क्या है कि इतने सारे जो है संभावनाएं हैं, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उस फील्ड में आ सकते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है तो आप आसानी से अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड में आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी कहा कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि कैसे अगर कोई यूथ है, जैसे आजकल का युवा है, तो वो उसको एक उसके पास एक आइडिया है, तो कैसे वो शुरू कर सकता है? क्या क्या शुरुआती चीज़ें होती हैं जो हमें किसी स्टार्टअप के लिए चाहिए होती हैं? और सबसे ज़रूरी बात कि पैसा कहाँ से आएगा, कि भाई स्टार्टअप के लिए आइडिया तो मेरे माइंड में आ गया, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? तो उस बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी आपसे। जी तानवी, सबसे पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप मतलब होता है कि आपके पास एक कोई बर्निंग आइडिया होना चाहिए। वो ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे कुछ सोशल इम्पैक्ट आए, कुछ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आए, तो वो स्टार्टअप कैटेगरी में आएगा। पहली चीज़, वो आपका आइडिया स्केलेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नया काम किया जो मी टू टाइप का है, कोई पहले भी कर रहा है, अभी कर रहा है, स्टार्टअप होगा, नहीं। आपके लिए स्टार्टअप ये होना चाहिए कि किसी न किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा हो। तो आपका जो आइडिया है किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, तो आप एक ऐसे आइडिया को जन्म दीजिए जो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम के रूप में है, उसका सॉल्यूशन लाइए। तो ये एक स्टार्टअप का रूप लेगा और बहुत दूर तक जा सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। आप जिस प्रॉब्लम के लिए अपना स्टार्टअप को वो करना चाह रहे हैं, तो उसका बहुत गहन तरीके से उसका मार्केट स्टडी कीजिए कि उसको फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़िए। हमारे भारत में मेरे ये बताते हुए बहुत हर्षित महसूस हो रहा हूँ कि भारत में भी अब ये इकोसिस्टम, एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, जहाँ की आप एक स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश हो सकता है। आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे हमारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। यूनिकॉर्न ये होता है कि $100 मिलियन बिजनेस तक वो पहुँचा है। ठीक है, तो हमारे पास जो उसके लिए फाइनेंसेज भी अवेलेबल हैं, बैंक के थ्रू भी होता है, गवर्नमेंट भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने माध्यम से 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक वो गवर्नमेंट ऐड देती है। तो आप एक बार उस इकोसिस्टम में अपने आप को पहुंचा के देखिए, आपको हर चीज़ मिलेगा। बस ये है कि एक अच्छे मोटिव के साथ, एक अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ आप जाइए, डेफिनेटली आप एक अच्छे रास्ते पे जाएंगे और ये स्टार्टअप काफ़ी दूर तक जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसे कि सर ने कहा, ये एक लाइन भी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सबसे पहले आपको उस समस्या को देखना होगा, और जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपको उसको समाधान उसका खोजना होगा, और उसको स्टार्टअप के तौर पे आप शुरू कर सकते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, और ये है कि आप रोज की नौकरी की चिक चिक से भी छुटकारा पा सकते हैं। जी। तो सर ये बात हो गई। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे मैंने प्रधा इंडस्ट्रीज की बात की, तो ये एडवाइस भी देता है, एग्रीकल्चर एडवाइस के बीज से लेकर और मार्केट तक, बीज से लेकर बेचने तक ये वो देता है। तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी, कैसे किस तरह से काम करता है, औरों को भी इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, उस बारे में आप कुछ बताइए। जी, हमारी जो कंपनी है, स्टार्टअप है प्रधा इंडस्ट्रीज, हम लोग बेसिकली 2 प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है हमारे किसान भाइयों का कि खेत में खाद तो डालते हैं, लेकिन वो खाद का 30 से 35% लॉस हो जाता है। और लॉस के साथ साथ वो हमारे इकोसिस्टम में जैसे पानी के द्वारा तालाब में चला गया, जलाशय में चला गया, मिट्टी के अंदर चला गया, वो भी प्रदूषित हो रहा है।
एक तरफ हमारी जो लैंड, एरेबल लैंड जिसको कहते हैं, भूमि योग्य ज़मीन धीरे धीरे घट रही है, डेली कॉलोनाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, हमारी पॉपुलेशन आज विश्व में नंबर 1 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो एक हमारे साथ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि घटते हुए ज़मीन के दर के साथ बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे फीड करें, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सिंगल न्यूट्रिएंट लॉस को बियर नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को उठाया है कि भाई कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र से हमें थोड़ा दूर जाना है, जहाँ की 30 से 35% लॉस है। मैंने जैसे बताया कि मैंने देश में और विदेश में भी काम किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि खाद मतलब सिर्फ यूरिया डीएपी नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या किसान भाई सिर्फ खाद मतलब समझते हैं यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, बट इसके अलावा बहुत सारे ग्रेड्स हैं जो कि अच्छे उत्पाद अवेलेबल हैं। तो हमने विश्व से उसको टेक्नोलॉजी ला करके यहाँ पे हम बना करके अपने किसान भाइयों को दे रहे हैं, जिसमें कोई लीचिंग नहीं होता है, कोई बाष्पीकरण नहीं है, कोई लॉसेज नहीं है, 100% न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है। और जितना आप डाल रहे हो, एक 50 किलो या 45 किलो के बैग के बराबर हम 500 ml के बोतल में एफिशिएंसी दे रहे हैं। इसके साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जैसे कि वो ग्रेड हमारे पास है नहीं, बट उससे अच्छे अच्छे ग्रेड्स हम ला करके दे रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं, पहला न्यूट्रिशनल लॉस पे काम कर रहे हैं और बेटर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे कर रहे हैं। इसके साथ हमारा दूसरा जो पहलू है, जो कि हम लोग किसान भाइयों को देते हैं, हमारे जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो एग्रोनॉमिस्ट किसानों को बीज के सिलेक्शन से लेकर के किसानों को मंडी तक कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मंडी में ले सकते हैं। तो किस बीज सिलेक्शन हो गया, फर्टिलाइज़र राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में डालना है, पेस्टिसाइड कब डालना है, फिर उसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे मॉइस्चर कितना होना चाहिए, क्योंकि गलत मॉइस्चर के टाइम पे आपने फसल को काट लिया, बाज़ार में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो वहाँ से लेकर के किस मंडी तक हम जा सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसके तहत हमने वहाँ से लेकर बीज से लेकर के बेचने तक का हमने ये एक बीड़ा उठाया है। तो ये दो पहलू के साथ काम कर रहे हैं, और साथ में ये हम एक प्रथम हाउस भी बना रहे हैं, जहाँ पे हमारे एग्रोनॉमिस्ट बैठेंगे और फार्मर्स आकर के न सिर्फ प्रथा के प्रथम उत्पाद अपनाएंगे, उसके अलावा भी अगर मार्केट में कुछ और है तो भी हम सलाह देते हैं कि आप ये लो, जरूरी नहीं कि हमारा ही प्रोडक्ट लो, लेकिन आप ये लो। तो हम बेस्ट एग्रोनॉमिकल सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि एग्रोनॉमिकल सर्विसेज के साथ साथ मार्केट सर्विसेज दे रहे हैं, ताकि किसान हमारा प्रॉस्पेरिटी के साथ जिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और वो खुशहाल रहे। बिल्कुल। तो सर, प्रधा इंडस्ट्रीज से यूथ कैसे जुड़ सकता है कि किसी को अभी स्टार्टअप अपना शुरू करना है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? आप मतलब क्या कुछ उसको करना होगा आपके साथ जुड़ने के लिए? देखिए, यूथ का जुड़ना, तो उनको हम ज्ञान की प्राप्ति और उसके जो भी एडवाइस है, हम उसको स्टार्टअप के शुरू करने में मदद कर सकते हैं। एक हम तो ये कर सकते हैं, जो किसान भाई हैं या फिर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पे अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। हमारा वेबसाइट पे कांटेक्ट डिटेल है, हमारे सोशल मीडिया पे भी हम लोग सारे मौजूद हैं, वहाँ पे वो अपनी वो डाल दें। बाकी मेरा नंबर है, मेरा 7070895522, इस पर किसी टाइम पे वो कर सकते हैं, तो हम उनकी हेल्प वहाँ से कर देंगे। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी हम मटेरियल को आगे किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं। तो वो हमारे हर एरिया में फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनके साथ संपर्क करके वो आगे जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टार्टअप करना चाहता है वो ज़रूर करें। आज के समय में बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप है, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें दी है, उसके आएँ, जानकारी लें और शुरू करें। बिल्कुल। तो आपने सुना, सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आज, और कैसे प्रधा इंडस्ट्रीज ने ग्रो किया, कैसे सर को आइडिया आया, उसके बारे में भी हमने जाना, और कैसे आजकल के युवा जो है स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कैसे वो किसानी को भी अपना जो है बिजनेस बना सकते हैं, इस बारे में हमने जाना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रधा इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में पढ़िए, जानिए। और जैसे कि सर ने बताया कि सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, कोई सलाह लेना चाहते हैं या फिर किसान किसी और खाद के बारे में, किसी बीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। खैर,
अभी जाने का वक्त हो गया है, तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रिया मैं कहती हूँ सर को कि आप आए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी सारी जानकारियाँ सब तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तन्वी जी, धन्यवाद।